बांदीपुरा से बडगाम आतंकवादियों की कायराना करतूत देखने को मिली है। सुबह सुबह आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सेना के कैंप पर फायरिंग की। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकवादियों ने गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाया। 2 मजदूरों को गोली मारी गई। श्रीनगर में आतंकवादियों के होने की खबर के बाद सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लगातार आतंकी हमलों की खबर ये बताने के लिए काफी है कि कायर आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इनका हिसाब करना बेहद जरूरी है। तो बांदीपुरा, बडगाम, श्रीनगर की तस्वीरें आप देखिए। श्रीनगर में एक तरफ आतंकियों से मुठभेड़ हो रही है और अगर श्रीनगर जो मुख्य शहर है वहां पर कई समय बाद ये मुठभेड़ हो रही है। बांदीपुरा जो कि सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील इलाका है, यहां पर सेना के कैंप पर फायरिंग होती है। वहीं बडगाम में 2 मजदूरों को गोली मारी जाती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी जारी है और यहां पर सेना के जवानों ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेरा हुआ है। श्रीनगर के खानियार इलाके में 2 आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सुरक्षा बल की तरफ से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बल के जवानों ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान भी चलाया। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इस वक्त श्रीनगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेना के जवानों की मुठभेड़ जारी है आतंकियों के साथ। यहाँ पे 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं। दोनों तरफ से इस वक्त भारी गोलीबारी हो रही है और स्पेसिफिक इनपुट यहाँ पर मिला था। ये बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ और पुलिस का ये ऑपरेशन है जहाँ पर आतंकी घिरे हुए हैं। 2 इनकी तादाद बताई जा रही है कि 2 आतंकी हैं, विदेशी आतंकी ये हो सकते हैं और पूरे इलाके को घेरा हुआ है और जल्द ही सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल सकती है। यहाँ पर फायरिंग हो रही है, ऐसे में किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं है। पूरे इलाके को इस वक्त बंद किया गया है और आतंकी घिरे हुए हैं। जबरदस्त फायरिंग दोनों तरफ से हो रही है। मुठभेड़ अभी भी जारी है, काफी समय से ये मुठभेड़ चल रही है और ये आतंकी जो कि इस तरह की कायराना हरकत करते हैं, बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। इससे पहले अभी आतंकियों को हमारे जवानों ने घेरा हुआ है। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहले तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि श्रीनगर में अगर हम बात करें तो जो शहर है वहाँ पर इस तरीके से मुठभेड़ कम देखने को मिलती है और कई सालों बाद ऐसा हो रहा है। अभी बताया जा रहा है कि सेना जो है वो अंदर इलाकों में नहीं जाती है, ऐसे में सीआरपीएफ और पुलिस का ये ऑपरेशन है। तो ये अगर हम देखें कि बांदीपुरा से लेकर के बडगाम तक श्रीनगर को अगर हम देखें तो आतंकवादियों की यहाँ पर कायराना हरकत सामने आई है। माहौल खराब करने की कोशिश है आतंकियों की और ऐसे में यहाँ पर मुंहतोड़ आतंकियों को जवाब हमारे सुरक्षा बल दे रहे हैं। ये खानियार इलाका श्रीनगर का जहां पर इस वक्त 2 आतंकी छिपे हुए हैं। पूरे इलाके को यहाँ पर आतंकियों को घेरा हुआ है, इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। फायरिंग की आवाजें यहाँ पर सुनाई दे रही है जो आप सुन भी सकते हैं। जबरदस्त फायरिंग हो रही है। अभी तक साफ नहीं है कि जो 2 आतंकी हैं ये किस संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि इनके पास काफी मात्रा में हथियार भी मौजूद है। किसी बड़ी वारदात को ये अंजाम देने वाले थे, लेकिन स्पेसिफिक इनपुट सुरक्षा बलों को मिले थे जिसके आधार पर यहाँ पर ये कार्रवाई होती है, आतंकियों को घेरा जाता है और अब उसके बाद जब ये आतंकी पकड़े जाएंगे ये पता लगाएंगे सुरक्षा बल की क्या इनको लोकल सपोर्ट मिल रहा था, कितने समय से यहाँ पर रह रहे थे। पहले आतंकी आते हैं, ये यहाँ पर विदेशी आतंकी आते हैं, उसके बाद ये रेकी करते हैं और फिर बड़ी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। कश्मीर के खानियार में आज सुबह लगातार मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ ने इस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि सुरक्षा बलों ने इस इलाके के सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया है। लगातार सर्च ऑपरेशन जो है इस इलाके में चलाया जा रहा है। दरअसल रात को सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि खानियार के इस पीछे वाले इलाके में जो प्रेजेंस है शायद मिलिटेंट्स की है और जिसके बाद यहाँ पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगाया गया और कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगाने के बाद जब सुबह का समय आया तो मिलिटेंट्स और सुरक्षा बलों के बीच में एक एनकाउंटर हुआ और जिसके बाद लगातार जो है वहां पर ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा बलों की यही प्राथमिकता है कि आम लोगों को वहां से निकाला जाए। सुरक्षा को जो देखते हुए उस मकान में जहां पे वो छुपे हैं उसको में जो है उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। फिलहाल ऑपरेशन जो है लगातार जारी है और सुरक्षा बल यही प्रयास कर रहे हैं कि उस मिलिटेंट को, जो मिलिटेंट अंदर छुपे हुए, उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। ईशान वानी, न्यूज़ 18, श्रीनगर। अब आपको कश्मीर के बांदीपुरा की खबर दिखाते हैं जहां सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ है। पनार इलाके में सेना के 14 आरआर के कैंप पर आतंकी हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि 3 से 4 आतंकवादियों ने
कैंप पर फायरिंग की, जिसके बाद मौके पर ड्यूटी दे रहे अलर्ट जवानों ने जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद एसओजी पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। इलाके में आतंकवादियों की तलाश जारी है। पुलिस अधिकारी ने न्यूज 18 से बात करते हुए बताया कि 3 से 4 आतंकियों के होने की आशंका है, जिनकी तलाश इस वक्त चल रही है। तो आतंकवादियों की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर का बांदीपुरा इलाका, जहां पर आतंकी हमला हुआ है, यहां पर सेना के कैंप पर आतंकवादियों ने हमला किया। हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाए। सेना के कैंप पर आतंकियों ने जब फायरिंग की, उस वक्त अलर्ट सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। बताया जा रहा है कि 3 से 4 आतंकी यहां पर हो सकते हैं। अब इनकी तलाश जारी है। सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बल को आतंकवादियों का सामान मिला है। कपड़े, ड्राई फ्रूट्स, दवाइयां मिली है। इसके अलावा मौके से गोलियां मिली हैं। हमले के बाद आतंकी सामान छोड़कर भाग गए। हालांकि आतंकी हथियार लेकर भागने में सफल रहे। तो सामान जरूर मिला है, हथियार भी आतंकी लेकर के चले गए। सर्च ऑपरेशन जब सुरक्षा बल ने किया तो आतंकियों का सामान मिला है। सामान में उनके कपड़े हैं, ड्राई फ्रूट्स, दवाइयां मिली है। तो पूरा सामान वो साथ लेकर चलते हैं। ड्राई फ्रूट्स ताकत के लिए लंबे समय तक खराब भी नहीं होते हैं। दवाइयां भी यहाँ पर मिली है और कपड़े मिले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, गोलियां भी मौके से मिली है। हमले के बाद आतंकी सामान छोड़कर जरूर भाग गए, लेकिन आतंकी हथियार लेकर भागने में सफल रहे। अब सर्च ऑपरेशन जारी है, आतंकियों की तलाश जारी है। 3 से 4 आतंकी बताए जा रहे हैं। ये सेना के कैंप पर फायरिंग करते हैं और हमारे जवान अलर्ट मोड में होते हैं। ऐसे में इनको घेरा जाता है और अभी सामान छोड़कर आतंकी भागे हुए हैं। तो चाहे हम बात करें बांदीपुरा की, हम बात करें बडगाम की, हम बात करें श्रीनगर की, यहाँ पर आतंकियों की कायराना हरकत देखने को मिली है और सुरक्षा बलों ने कहा है कि हर हरकत का जवाब दिया जाएगा और आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। एक बात तो साफ है कि हमने देखा कि अलग अलग इलाकों में जिस तरह से आतंकवादियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज की है, दहशत कायम करना, माहौल को खराब करना इनका मकसद है, लेकिन ये अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा से दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो जम्मू कश्मीर में बौखलाए आतंकवादियों की कायराना करतूत सामने आई है। निहत्थे लोगों को निशाना बनाया है। बडगाम में आतंकवादियों ने एक बार फिर से गैर कश्मीरी मजदूरों पर हमला किया है। मजामा इलाके में आतंकियों ने 2 मजदूरों को गोली मार दी। घायल मजदूरों को श्रीनगर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हमले के बाद सुरक्षा बल ने तेजी से इलाके की घेराबंदी की। हमलावरों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया। घायलों की पहचान यूपी के सहारनपुर के सूफियान उस्मान के रूप में की गई है। तो सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। 2 गैर कश्मीरियों को गोली मारी गई है। ये बड़ा आतंकी हमला यहाँ पर किया है और एक बार फिर से गैर कश्मीरी लोगों को निशाना आतंकियों ने बनाया है। आपको बताएं कि ये दोनों मजदूर जो कि इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, श्रीनगर में दोनों का इलाज चल रहा है। यूपी के सहारनपुर के रहने वाले हैं दोनों घायल और अब इनकी तलाश हो रही है। सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। निहत्थे लोगों को अपना निशाना बनाते हैं, उनको टारगेट करते हैं, कायराना करतूत करते हैं। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। बडगाम में आतंकी हमला होता है, 2 गैर कश्मीरियों को गोली मारी जाती है और अब जानकारी ये मिल रही है कि जिनको गोली मारी जाती है ये उत्तर प्रदेश के दोनों लोग थे, जिनका श्रीनगर के अस्पताल में इस वक्त इलाज जारी है। और ऐसे में जो ये आतंकी थे, क्या ये पाकिस्तानी थे, अब इनके बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। लेकिन फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरे इलाके को घेरा हुआ है ताकि आतंकी भाग ना पाएं और डर ये भी है कि अगर ये भाग गए किसी बड़ी वारदात को अंजाम भी दे सकते हैं। बीजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने आतंकी हमले की निंदा की। देखिए, आज भी पाकिस्तान परस्त कुछ लोग हैं यहाँ पर जो पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं, कायरतापूर्ण हरकत की है और विशेष करके त्योहार के दिन ये गलत है। काफ़ी शांति व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जब इस प्रकार की घटना होती है तो चिंता होना स्वाभाविक बात है। एक ज़रूरत है अभी भी कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करने की जो कि समय समय पर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। आतंकियों ने 15 दिन में 6 आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। अब आपको विस्तार से हम दिखाते हैं। 1 नवंबर बडगाम में गैर कश्मीरी मजदूर को गोली मारी गई। 1 नवंबर बांदीपुरा में सेना के कैंप पर हमला होता है। 28 अक्टूबर की अगर हम बात करें, अखनूर में सेना की गाड़ी पर हमला होता है। 24 अक्टूबर को गुलमर्ग में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला होता है। वहीं 24 अक्टूबर को पुलवामा में गैर कश्मीरी को गोली मारी गई।
20 अक्टूबर की बात करें, गांदरबल में आतंकी हमला होता है, 7 की मौत हुई है। 18 अक्टूबर को शोपिया में मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो आतंकियों ने किस तरीके से 15 दिन में 6 आतंकी हमलों को अंजाम दिया है, ये हमने आपको डिटेल में बताया।